ट्रंप प्रशासन में नियुक्ति के लिए कुछ नाम ऐसे भी आ रहे हैं जिसको लेकर भारत में चिंता हो रही है। इनमें से एक नाम है स्टीफन मिलर का। ये ट्रंप के सबसे पुराने सहयोगियों में से एक है और पहले प्रशासन में भी ये उन लोगों में थे जिन्होंने उन नियमों को लागू किया जिसके बारे में पूरी दुनिया में विवाद हुआ। इन्होंने बॉर्डर पर जो इलीगल इमिग्रेंट्स थे उनमें माँ बाप और बच्चों को अलग करने की नीति को लागू किया। मुस्लिम बहुल देशों से जो लोग आ रहे थे उन पर ट्रैवल बैन को लागू किया और ऐसे ही कई और नियम भी लागू किए। और इनके अब नियुक्ति से एक बार फिर से भारत में इस बात पर चिंता हो रही है कि क्या जो इमिग्रेशन कानून है क्या वो इस तरह से सख्त किए जाएंगे कि भारत के H1B वीज़ा होल्डर्स पर भी उसका असर पड़ेगा, खासकर वो टेकी जो अमेरिका जाते हैं। फोर्ब्स की एक रिपोर्ट कहती है कि इन्होंने एक ऐसा बिल तैयार किया था जो उस वक्त लागू नहीं हो पाया, जिसके कारण इन सभी H1B वीज़ा होल्डर्स को समस्या हो सकती है, जिसमें बहुत बड़ी संख्या, बहुत बड़ा परसेंटेज जो है भारत के लोगों का है। तो क्या है ये फोर्ब्स की रिपोर्ट के मुताबिक क्रूज सेशंस बिल है, जिसमें ये कहा गया था कि कोई भी जो ग्रेजुएट या पोस्ट ग्रेजुएट है, चाहे उसने अमेरिका से ही पढ़ाई की हो, पहले उसे 10 साल अमेरिका से बाहर किसी और देश में काम करना होगा, तभी वो अमेरिका में एम्प्लॉयमेंट ढूंढ सकता है। इसमें भी ये तब हो रहा है जब ऐसे लोगों पर, जो हाईली स्किल्ड लोग हैं खासकर भारत से, उनके बारे में कई प्रशासन एक मत हैं कि कानूनी तरीके से उनके अमेरिका में जाने से लाभ होता है और उनको आने देना चाहिए। लेकिन तब भी ट्रंप प्रशासन, जो पहला प्रशासन था, वो इस तरह के रोड़े अटका रहा था। क्रूज सेशंस बिल में ये भी कहा गया था कि जो ऑप्शनल प्रैक्टिकल ट्रेनिंग होती है, जो कि वहाँ पर पढ़ने वाले जो ग्रेजुएट करते हैं उसके बाद उनको ये मौका मिलता था, उसका प्रावधान खत्म कर दिया जाएगा। यानी कि वहाँ पर वो इसके लिए जॉब नहीं ले सकते। हाईएस्ट जो मिनिमम सैलरी होनी चाहिए H1B वीज़ा होल्डर्स के लिए, वो 110,000 यानी $1,10,000 पर ईयर होनी चाहिए, जो कि बहुत ज़्यादा है। आमतौर पर ऐसा होता नहीं है, इस तरह से शुरुआत नहीं होती है। कंपनियों के खिलाफ जो लोग अगर ये एक कोई मुकदमा करना चाहते हैं कि उन्होंने डिस्क्रिमिनेट किया है अमेरिकियों के खिलाफ, बाहर वालों को नौकरियां दी हैं, तो वो भी काफ़ी आसान बना दिया गया था। अब अगर फिर से ये सब कुछ आता है तो सबसे ज़्यादा मुश्किल जो भारतीय टेकीज़ हैं उनको होगी, क्योंकि वीज़ा डिनायल्स ज़्यादा होंगे, वीज़ा देने में कमी आएगी, सैलरी रिक्वायरमेंट्स पूरे नहीं होंगे तो इस तरह से भी वीज़ा नहीं मिल पाएगा, प्रोसेसिंग टाइम भी है वो भी ज़्यादा हो जाएगा। तो कुल मिलाकर ये चिंता ज़रूर हो गई है स्टीफन मिलर के आने से कि इनके आने के बाद, और टॉम होमन जो कि जिनको बॉर्डर जार कहा जाता है, कि लीगल इमिग्रेशन भी काफ़ी मुश्किल हो जाएगा और इसका असर, बड़ा असर भारतीयों पर पड़ेगा। दिल्ली से कादम्बरी शर्मा, NDTV इंडिया।